आ जाइए इधर देख लीजिए। अगला बार बताए कितना था, 7.3 ना था, उसमें एक ठो क्वेश्चन छूट गया था, लास्ट नंबर वाला 7 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, तो उसको देख लेंगे। जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो उसको अलग से देख लेंगे। क्या है 7.2 निकाल लो, एक्सरसाइज निकाल लो 7.2 NCERT बिहार बोर्ड के लिए है, निकाल लीजिए 7.2। देखिए तो एक नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु हो निर्देशांक देखो दिया हुआ है -1 और 7 है ना, फिर है दूसरा बिंदु दिया हुआ है 4 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है ना। तो इसमें एक तो विभाजन सूत्र लगेगा, तो सबसे पहले तो याद रख लो विभाजन सूत्र। किधर लिख दे विभाजन सूत्र, यहाँ लिख देते हैं विभाजन सूत्र, ठीक है। देखिए विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र जब भी अनुपात की बात करें तो उसको विभाजन सूत्र में बनाना है, ठीक है। देखिए तो इसका सूत्र होता है एक नंबर में x के लिए जब मान निकालेंगे विभाजन सूत्र में x के लिए तो क्या होगा mx 12 ये एक है, फिर प्लस mx 21 यानी कि m2 अब x1 समझ गए। mx 12 का मतलब समझते हैं ना, mx 12 यानी कि विभाजन सूत्र है, तो ये m1 हुआ और ये x2 हुआ, क्या हुआ x2 हुआ। इधर देखो प्लस m2 अब x1 समझ गए, ये mx 12 और प्लस mx 21 और नीचे में होगा बट्टा में m1 प्लस m2। ये कौन सा हुआ, x के लिए हुआ। अब y के लिए देखो, y मान मैंने कि दो ठो निकलेगा ना मान, x का और y का निकालेंगे तो दोनों का अलग अलग है। तो y के लिए मान देखो m/12 माइनस प्लस m/21, फिर वही चीज नीचे लिखेंगे m1 और जोड़ m2 हो गया। अब देखो अगर आसान करके लिखना, ये विभाजन सूत्र है, इसको एकदम याद रखिएगा। तब टोटल दोनों के एक साथ भी लिख के हम दोनों के एक साथ निकाल सकते हैं, समझ गए। लेकिन बारी बारी से लिखने में थोड़ा होता है जो याद रहता है कि x के निकालना है तो mx 12 लगा देंगे फॉर्मूला। mx 12 का मतलब समझता है ना, mx 12 प्लस mx 21 बट्टा m12 बट्टा m12 जो बोलेंगे तो समझ जाओ कि m1 प्लस m2 होगा, तब ना m12 होगा। देखो 1 और 2 1 पर 2 12 होता है, तो हम इसको शॉर्टकट में याद करने के लिए ऐसे बोलते हैं कि mx 12 और प्लस mx 21 और बट्टा mx 12, समझ गए। अब आ जाइए एक नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है। देखो एक नंबर के क्वेश्चन कहता है कि वो बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं है ना, तो यानी कि पहले तो हम बना लेते हैं इसको बिंदु बना लेते हैं ए बी। कहता है कि ए का बिंदु क्या है, देखो -1 और 7, ध्यान देखो -1 और 7 है ना। और दूसरा बिंदु कहता है क्या है 4 और -3 है, क्या है दूसरा जो निर्देशांक दिया हुआ है 4 और -3 दिया हुआ है। देखो तो इधर एकदम इधर देखना, वहां पे ढक जाता है, जब हम इधर बताते हैं तो इधर पूरा ढक जाता है, जब ढके तो बोलिए ढकता है, ठीक है, नहीं दिखता है। हाँ ये यहाँ पे देखो ये जो निर्देशांक है यानी बीच में जो विभाजित करता है, तो विभाजित कौन करेगा, बीच वाला बांटेगा। कुछ भी को काटना है अलग करना है तो कहाँ से काटेंगे, बीच से काटेंगे, तभी ना अलग अलग में बंटेगा। तो वही विभाजित जो करता है उसका अनुपात देखो कितना है दिया हुआ 2:3 है, क्या है अनुपात इसका 2:3 है, समझ गए ना। हाँ यही फॉर्मूला देखो एकदम इसको लिए निर्देशांक अगर बनाएंगे तो कैसे होगा, तो इसको लिए हम किधर बना दे, यही नीचे चलो समझा देते हैं बना के। ये होगा जो बांटेगा जो ये अनुपात, समझ गए ना, m2 होगा, ये हुआ विभाजन के लिए। इधर होगा x1/1, समझ गए ना। इधर होगा कौन चीज x2 और y1/2 x1 x2, समझ गए ना। इसी तरह से है ना, तो इस तरह से यह फॉर्मूला बन गया है, समझ गए ना। इसको जो हम लिखे हैं जी इसी तरह से है, हमको क्वेश्चन एक नंबर का ऐसे है। तो देखो तो ध्यान सब जहां जहां जो मान है उसको पुट पहले कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या x1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा -1, ध्यान देखो
यहाँ से देखो x1 क्या होगा मेरा यहाँ पे -1। अब देखो इधर x2 क्या हो जाएगा मेरा, ढकता है देखो तो ढक नहीं देखो, देखो तो x2 मेरा क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब देखो यहाँ y1 क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ देखो 7। निर्देशांक में पढ़े है ना कि पहले होता है x तब होता है y, तो ये है x1 y1 x2 y2, समझ गए। तो y1 हो गया, y2 देखो इधर आके देख लो -3 हो गया। अब हमको क्या निकालना है y2, चलो अब हमको निकालना है यही फॉर्मूला पे बैठा के x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, अच्छा m का मान नहीं लिखे, ये m का मान है, तो m1 का मान क्या हो जाएगा 2। अनुपात में जो दिखे वो समझ जाओ क्या है m का मान, और m2 मेरा हो गया 3, समझ गए ना। आप नीचे आकर लिखिए x के मान अब हमको निकालना है, तो x के वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, m/mx 12 प्लस mx 21 बटा m 12 है ना। बैठा बोल m1 का मान क्या है, इधर देखो 2, क्या है 2। m2 का x2 का मान क्या है 4। हाँ जोर से नहीं बोलो, चुप रहो, हो गया। अगला देखो तो प्लस के प्लस m2 का मान 3, आप लोग नहीं बोलिए हम बोलते हैं। m2 का मान क्या हो गया 3, x1 का मान क्या हो गया, x1 का मान -1 कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे लिखेंगे m1 का मान क्या होगा तो 2, m2 का मान हो गया 3, देख लो ना यहाँ पे लिख दिया, लिखा है ना। अब यही लिखेंगे तो 4 दूनी 8, अब माइनस अब प्लस -3 के 3, अब बट्टा हो जाएगा 5, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया मेरा 5/5, यानी काट के मेरा क्या आ गया x का वैल्यू 1 आ गया। क्या आ गया मेरा x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, समझ गए यहाँ तक। अब आ जाइए हमको लिखना है y का वैल्यू, इधर आके लिख लेते हैं। ये तो मेरा x का वैल्यू निकल गया ना, दिख रहा है ना। आ जाइए अब हमको निकालना है y का वैल्यू, तब वही फॉर्मूला लगाएंगे। y का जब वैल्यू निकालना है तो यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, समझ गए। m/12 तो लिख देते हैं, यहाँ इधर नहीं बनता है, किधर इधर बना दे, नीचे बना दे, यहीं पे बना दे, कहाँ यहाँ से बना देते, क्या यहाँ से दिखता है, यहाँ से नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, इधर दिखता है, ये टोटल दिख जाता है। चलो इधर बना लेते हैं। हाँ तो अब हमको y का वैल्यू निकालना है, यही वाला। देखो x का तो वैल्यू हमें यहाँ से निकाल लिए हैं, x का वैल्यू निकाल लिया है। अब आ जाओ हमको डायरेक्ट y का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखो तो y के y रहने देंगे। m1 का मान देखो क्या है 2, y2 का मान क्या है मेरा y2 किधर गया हो इधर -3, m2 का मान क्या है 3, y1 का मान क्या है y1 7, और नीचे में वही होगा m1 और जोड़ m2 होगा ना। m1 का मान 2 और नीचे में 3, यानी y बराबर 3 दूनी 6, 7 21 और 3 2 5। तो देखो 21 में से घटा लो ना 6, 15 बचेगा, 15 6 हाँ 15 बचा, तो 15/5, तो 5 तिया 15, यानी कि y का जो मेरा वैल्यू आया इधर लिख लेते हैं, ये हो गया। इधर अब लिख देते हैं हम y का वैल्यू मेरा क्या आ गया 3 आ गया। क्या आ गया -3 है, कैसे माइनस आएगा, 21 में 6 घटे 15 ही बचेगा। 21 रुपया 21 देखो ज्यादा है, माइनस में 6, तो y का मेरा वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, आ गया। अब देखो तो ध्यान से, मेरा कहता है कि जो निर्देशांक निकाले तो विभाजन सूत्र से वो क्या है, क्या कहता है निकाले तो अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका निर्देशांक का मान आंसर लिख लो x, अब y का निर्देशांक लिख लो क्या आ गया मेरा, x का वैल्यू क्या आया है 1 और 3, आंसर देखो 1 और 3 मिल गया। अब इसको नोट कीजिए। चलिए अब आ जाइए 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर में क्या कहता है, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, बहुत बड़ा हो जाए क्वेश्चन से बोर्ड भर जाएगा, इसलिए नहीं लिखते क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर कहता है बिंदुओं 4, -1 है ना, और -2, -3
को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहता है कितना समत्रिभाजित करने वाला है, कौन सी करने वाला है? समत्रिभाजित को मतलब समझते हैं, 3 भाग में बराबर बराबर 3 भाग में बांट देना है। इसको नाम लिख लेते हैं, चलो ए बी। आप देखो ए का कितना है निर्देशांक दिया हुआ, 4, -1। बी का निर्देशांक देखिए -2 और -3। कहता है कि इसको समत्रिभाजित करता है, तो 3 भाग में बांटो, 1 2। देखो घर 3 को बना, 1 2 3 बट गया, यही हो गया, समत्रिभाजित कर दिया। देखो तो इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। अब इसमें क्या होगा तो देखो एपी के दूरी के बराबर, एपी के बराबर होगा पी क्यू, और पी क्यू के बराबर होगा क्यू आर, और क्यू आर के बराबर हो जाएगा कौन सी, आर बी। समझ गए ना? समझे या नहीं समझे? सब टोटल का टोटल बराबर कहता है कि सम माने कि समत्रिभाजित करता है, यानी कि सब बराबर बराबर में बांट देता है। एक और इसमें एक चीज देखो, इधर देखो पहले टोटल घर गिनो क्या हुआ है, 1 2 3 4 गो टोटल घर है। अगर हम देखो तो यहाँ पे, अच्छा तो यहाँ करना है समत्रिभाजित करना है तो हम 4 भाग में बांट दे। देखो 1 2 3 4 भाग में बांट गया भाई, तो पी क्यों रहने दो, ज्यादा में लिखा गया है ना, 4 भाग में हमको बांटना है, 3 भाग में बांटना है। चलो तो ए हो गया, इसको पी कर देते हैं, इसको क्यू कर देते हैं, क्यों? समझ गए? तो ए पी देखो 1 2 3 घर में बट गया ना, 3 घर में बट गया ना। अब देखो हमको पहला घर में जब जाएंगे तो मेरा विभाजन सूत्र का में एम क्या होगा, यानी कितना घर में बांटेगा। तो पहला घर में यानी आए, यानी कि 1 अनुपात क्या हो जाएगा मेरा, पहला घर में 1 अनुपात कितना, 3 गो घर है, अब पहला घर में हम आ गए हैं, तो के गो घर और अभी जाने के लिए बचा है हमको, 2 गो घर बच गया 2 जाने के लिए, तो हम लिखेंगे 1 अनुपात 2। समझ गए? अब देखो दूसरा घर में आ गए हैं, 3 गो घर था, तो हमको अभी क्या गो घर और बचल है जाने के लिए, नहीं समझे? जैसे 3 गो घर था, हम पहला घर में गए तो के गो घर और जाना है, 2 गो घर जाना है, तो 1 अनुपात 2 अनुपात में से लिखेंगे, यानी कि एक घर में हम गए हैं, 2 गो घर अभी बचा हुआ है। अब दूसरा घर में आ गए हैं तो कितना घर और बचा जाने के लिए, 1 घर और बच गया जाने के लिए, यहाँ है ना। देखो ये दोनों चल गए तो यही ना वो बचा, बस। अब इस घर में जाएंगे तो कोई नहीं लिखाएगा, तो कोई बने बचपन घर करेगा कैसे हम पहुंचेंगे, बस इतने। तो अब आ जाओ यहाँ पे, मेरा देखो x1 हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा 4, हाँ, और x2 क्या होगा, इधर देखो ध्यान से, x2 हो गया मेरा -2, y1 -1, y2 क्या हो गया -3, क्या हुआ नहीं दिखता है, देखो x1 हो गया मेरा 4, ध्यान देखो, x2 हो गया मेरा -2, y1 हो गया -1, अब y2 हो गया क्या -3। अब आ जाओ यहाँ पे अनुपात में, तो मेरा m1 हो गया क्या हुआ, यहाँ देखो अनुपात में 1, m2 मेरा क्या हो गया ये 2। पहला घर में चलेंगे, पहला घर के लिए, ठीक है। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, ये देखो यहीं पे बनाते हैं x का वैल्यू। तो m1 क्या है, m1 देखो मेरा 1 है, x2 क्या है मेरा, x2 यहाँ देखो -2 है, प्लस y1 क्या है, यहाँ फॉर्मूला देखो ना, m2 क्या है 2 है, x1 क्या है 1, हाँ कोई दिक्कत। नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2 है ना, तो m1 क्या हुआ मेरा 1 और 2, तो x का x अब -2 होगा, 4 दूनी 8, 3, 8 में से 2 घटा लो, कितना आया 6, तो 3 दूनी x का वैल्यू 2 आ गया। अब हमको निकालना है y का वैल्यू निकालना है, चलो x का वैल्यू हम इधर निकालें, अब y का वैल्यू इधर निकालना है, तो निकालो, y का y रहेगा, m1 क्या है मेरा 1, कोई दिक्कत, y2 क्या है मेरा, इधर देखो -3, प्लस m2 क्या है मेरा 2, नहीं दिखता है, m2 क्या है 2, हाँ। अब देखो x1 क्या है मेरा, x1 4,
नीचे आ जाओ, m1 प्लस m2 वही होगा 1 प्लस 2। अब देखो इसको लिखेंगे तो क्या होगा -3 और 4 दूनी 8 और बटा 3, तो 8 में 3 घटाओ तो 5 ना, और बटा 3, यानी कि बाई का जो मेरा मान निकला है, ये बाई का जो मेरा मान निकला है कितना आया 5/3। तो इसका आंसर देखो 2 और 5 होगा इस टाइप से, यानी कि x और y का वैल्यू जो आएगा 2 और 5, -5/3। कैसे आया -5/3? 8 में 3 गया था 5 बच्चा, कैसे आया माइनस में? कहाँ आया आंसर माइनस में है। देखो तो कहीं गलती नहीं हुआ है, ये प्लस माइनस ठीक है ना। बाई 2 बाई 1 m1 ठीक तो है, -3 ठीक तो है, 2 ओहो ये बाई 1 में है, तो बाई 1 का मान क्या है -1 में है, तो हुआ नहीं गलत यहाँ पे। अब चलो तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, हाँ ये -1 में हो जाएगा। चलो अब 2 गुने 1 तो -1 में हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, तो 3 1 4/3 हो जाता है। हैं 1 मिनट रुक जाओ, लगता है दूर से। देखो ये बोला यहाँ पे गलती हो गया, ये जो गुना होगा 2 गुने -1 -2 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा मेरा -5 हो जाएगा, जो नहीं होगा हो गया। अब ये मेरा -5, यानी कि मेरा आंसर जो आया 2, -5 आ गया मेरा आंसर। समझ गए? इसको नोट कीजिए, और इसमें है अभी बनाना, और बनाना है तो इसको पहले नोट कीजिए। किधर बना दे, इधर बना दे। चलो अब दूसरा के लिए अगर जब बनाएंगे तो दूसरा के लिए m का मान चेंज हो जाएगा। m1 का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। m2 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू यही सब रहेगा। समझ गए? अब आप लोग बनाइए, देखते हैं कि आप लोग को बनता है या नहीं, तब हम बनाएंगे लास्ट में। बनाइए पहले, बने दें। देखो आ जाओ, तो बन गया आंसर, बोलो कितना कितना आया। नहीं बना, आ जाओ। नहीं बना तो इधर देखो, x का मान तो टोटल यही रहेगा, सिर्फ यहाँ m1 और m2 बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? पहला घर के लिए देखो इधर, जब पहला घर के लिए बनाए थे यहाँ पहला घर के लिए बन गया। अब दूसरा घर के लिए आए तो इसका लिए अनुपात हम लेंगे क्या, 2:1 लेंगे। समझ गए? तो m1 मेरा हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा मेरा 1। तो हमको अब x का वैल्यू निकालना है, तो mx 12 होता है, यानी कि m1 देखो इधर देखो, m1 क्या है मेरा, यहाँ भरना होगा, तो m1 मेरा 1 है, और x2 देखो यहाँ पर जो है वही भरो। x2 क्या है मेरा -2 है, यहाँ लिखो -2। अच्छा बीच दिख रहा है कि नहीं दिखता है, दोनों साइड, ये दोनों साइड दिखता है, दोनों साइड दिखता है ना। चलो तो ये हो गया मेरा, फिर प्लस फॉर्मूला इधर देखो, m2 का वैल्यू भरना है, तो m2 क्या है मेरा 1 है, इधर तो लिख लिया है, m2 1 है। अब देखो x1 क्या है मेरा, तो 4 है, कोई दिक्कत है? अब बस वही m1 अब प्लस, समझ गए ना। अब लिखो यहाँ पे, तो -2 अब +4 अब बटा 3, तो 4 में से 2 घटा दिए तो 2 बचेगा ना, बटा 3, यानी x का जो मेरा वैल्यू आया क्या आ गया 2/3 आ गया। अब आ जाओ, हमको बाई का वैल्यू निकालना है। समझ गए ना, पुनः लिख देते हैं, पुनः बाई का वैल्यू निकालना है। तो देखो तो वही लगेगा m बाई बड़ा, फॉर्मूला ये लग जाएगा, m1 हो जाएगा मेरा फिर वही 2, अब बाई 2 क्या है मेरा बाई 2, इधर देखो -3 प्लस m2 हो जाएगा मेरा क्या है 1, अब प्लस बाई 1 क्या हो गया मेरा, इधर देखो बाई 1 -1, ठीक है। अब बच्चा वही हो जाएगा 2 + 1, तो 2 के 2 रहेगा, 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस में, अब माइनस प्लस -1, अब 2 और 1 3, तो 6 -7 में हो गया 7/3, यानी कि मेरा जो x और y का जो निर्देशांक निकल के आया है क्या आया है, तो 2/3 -7/3। देखो यही है आंसर, आंसर ये नहीं है, 0 और -7/3 है, कहीं गलती कर दिया।
यहाँ से ऊपर -2 1 किधर गलती हो जाता है। इतना में सट के बनाते हैं ना, दिखबो नहीं ठीक से, समझ भी नहीं आता है। देखो ऊपर गलत हो गया है ना, यहाँ पे मान पुट कर दिए थे गलती। ये वाला जो M1 क्या है मेरा, ये ना है, तो M1 मेरा 2 हो जाएगा, तो 2 2 क्या हो गया, 4 हो जाएगा। ये आप देखो 4 में 4 गया, यानी कि माइनस प्लस कट जाएगा तो 0 ना बचेगा। 0/3 यानी कि x का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 0 आ गया। समझ रहे हैं ना, x का वैल्यू मेरा 0 आ गया। अब y का वैल्यू तो ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ क्या भर देंगे, 0। यही है आंसर, 0, -7/3 नोट कर लीजिए। देखिए इसी तरह से है 3 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत मस्त है। ज्यादा करके देखो एग्जाम में वही पूछता है, 1 नंबर या 2 नंबर का पूछेगा, नहीं तो 4 नंबर पूछेगा, 5 भी पूछ लेगा, 6 भी। ये सब तो एकदम इम्पोर्टेंट है, ये टोटल मैंने कि पढ़ने ही हो गया। देखो इधर आ जाओ, 3 नंबर के क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप लोग किताब निकालिए, उसमें पढ़िए, आधा से ज्यादा दे ले, खाली इसी साथ ही दे ले। तो देखो तो क्या कहता है कि 3 नंबर में कहता है कि एगो लड़की दौड़ रही है ना, और कैसे आकार में दौड़ रही है। हाँ, तो कहता है कि उसका जो दौड़ रही है, एडी के बीच के दूरी जो है 100 गो गमला रखा है। क्या गो गमला है, गमला के गो पर सैतले है, 100 गो गमला सैतल। अब ठीक से पार दे गमला। ये देखो, ये जो दिख रहा है ऐसे कर करके, ये एडी तक कितना गमला रखा हुआ है, कितना गमला है, 100 गमला है, 100 गमला रखा हुआ है। समझ गए। और देखो 100 गमला लिखा है, और प्रत्येक का दूरी कितना मीटर के दूरी पर है। ये सब कितना मीटर की दूरी है, इसका बीच का दूरी कितना है, 1 मीटर। इस सब का बीच का दूरी कितना है, 1 मीटर के दूरी पर रखा हुआ है। किताब निकालिए, किताब में समझिए, यहाँ पर सब नहीं समझ जाइएगा। किताब में अधिकतर देखिए सब लिखा हुआ है ना, 1 मीटर के दूरी पर रखा हुआ है। अब एडी तकला है दिया हुआ, आज टोटल जो है कितना गमला रख दिया गया है, 100 गो गमला है। तो कहता है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, कौन लड़की, लड़की का क्या नाम है, निहारिका। यहाँ पंक्ति है 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक लाए, 10 तक पंक्ति कहाँ तक है। या मिटा के सुंदर से पारे, चित्रवा से क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं ना। नहीं समझते हैं तो हटाइए, मिटाते हैं और क्या। चलिए फिर से देखते हैं। देखो इतना बर्गर बनाते हैं, इसको नाम रखो डी है ऊपर ना, DA। देखो ध्यान से, इधर नाम है क्या रखा है, C। इधर जो है ऐसे करके वो एगो और बना हुआ है ऐसे करके, इसको नाम है क्या, CACD। ये क्या हो जाएगा, BABCD। ठीक है। हाँ, अब 2 गो लड़की दौड़ती है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब प्रत्येक ये सब रखा हुआ है क्या है, हाँ ये सब गमला है। गमला आप थोड़े पालेंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं कि यही सब क्या है, गमला है। कितना गमला है टोटल, हाँ कुल गमला 100 है। कुल गमला कितना है, 147 है, रखा हुआ है। देखो अब प्रत्येक गमला के बीच के दूरी कितना है, यानी कि ये गमला जो रखा हुआ है कितना मीटर के दूरी पर है, 1 मीटर के दूरी पर है। कितना, 1 मीटर दूरी पर है। तो कहता है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, कौन, पहली लड़की कौन दौड़ती है, निहारिका है। हाँ निहारिका है, निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। कौन सी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। तो पहली पंक्ति ये होगा तो दूसरी पंक्ति न होगा, दूसरी पंक्ति में, यानी कि 2 लिखेंगे। ठीक है, दूसरी पंक्ति में तो x का वैल्यू पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। होता है ना भुजा कोटि, ऐसे ना लिखाता है, समझ गए ना। तो 2 कितना कहता है, 2 होता है उसमें 1/4 भाग। एडी का कितना, दूसरी पंक्ति में ऐसे लिख लेते हैं, दूसरी पंक्ति में एडी का कितना भाग, 1/4 भाग। इसको अब बना लेते हैं, दूसरी पंक्ति का 2 लिखेंगे। एडी का पूरा मान क्या है, एडी देख लो यहाँ पे, एडी बराबर कितना है, 100 है ना। 100 गमला रखा हुआ एडी के बीच में, यहाँ लिखेंगे 100,
यानी कि 100 का 1/4, तो काटो की दाम है 25 दाम है। तो मेरा बिंदु कितना कितना कट का गया 2 और 25। दूसरा देखो तो क्या कहता है इसी में एडी का इतना भाग में है। फिर कहता है एगो प्रीत है, एगो और लड़की दौड़ती है, दोनों है दौड़ रही है, माने कि प्रतियोगिता में दौड़ रही है। प्रीत है जो 8वीं पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में 8वीं पंक्ति में। एडी का कितना भाग 1/5 भाग दौड़। ठीक है, एक तो लड़की दौड़ी कौन सा यहाँ से दौड़ी और एक तो 8वीं पंक्ति से दौड़ी और दोनों एक झंडा लेके दौड़ रही है। कौन सी लेके देखो किताब में, हाँ दिखेगा। तो इसको भी हम बनाएंगे 8वीं का 8वीं रखेंगे और एडी है 100 और 1/5 तो काट लेंगे तो कट गया 20, यानी कि 8वीं पंक्ति का क्या निकल गया मेरा 20 है ना। अब कहता है कि दोनों के बीच के दूरी निकालिए, दोनों झंडों के बीच के दूरी निकालिए। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं, देखो एक तो हम झंडा के क्या नाम रखते हैं यहाँ पे, देखिए इधर ध्यान से देखिए, दूसरी दौड़ती है और वो लाल झंडा गाड़ देती है, झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे हम एक तो बनाते हैं ए, ठीक है, अब बी, इधर से ये दौड़ रही है, अब फिर ये वो और दौड़ रही है, अब बीच में आके लाल झंडा गड़ देती है। कौन सी दौड़ दी लाल झंडा। तो एक ठो का है जो 2 और 25 निकला और एक ठो के 8 और 20 निकला और यहाँ पे लाल झंडा गड़ दी है। लाल झंडा, ये जो झंडा दिख रहा है ये लाल झंडा गड़ दी है। कहता है कि झंडों के बीच के दूरी निकालिए, समझ गए। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला लिखो, चूंकि लिखो लाल झंडे के बीच की दूरी बराबर, दूरी बराबर फॉर्मूला बताइए, दूरी बराबर फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर रखा ना। इधर नहीं दिखता, इधर बना ले, इधर दिखता, इधर दिख रहा है नहीं दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा, हटा वो इधर आ जाए। लिखो यहाँ पे चूंकि लाल झंडे के बीच की दूरी बराबर, दूरी का फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पर इस देखो x1 मेरा और x2 का पता चलता है, हम इसमें लिख लेते हैं x1 और x2। x1 हो जाएगा मेरा क्या 2 और देखो x2 मेरा क्या हो जाएगा 8 बाई 1 मेरा क्या हो जाएगा 25 और बाई 2 क्या हो गया मेरा 20 हो गया। दिख रहा है ना, इधर आप देखो। अब इसी में सब लेके यहाँ पे मान पुट करते हैं। x2 मेरा हो गया 8 और x1 हो गया मेरा 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर देखो प्लस बाई 2 हो गया मेरा 20 और माइनस 25 स्क्वायर। तो 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर होगा ना, अब 20 में से गया तो कितना का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 6 का अब 5 5 25, तो कितना आएगा ये मेरा 61 नहीं आएगा। यानी दोनों झंडों के बीच के दूरी, दोनों लाल झंडा है ना गाड़ा दे गया है ना, तो लाल झंडों के बीच के दूरी में क्या आ गया 61 मीटर है। समझ गए ना, आसान है या भारी है, बहुत आसान है। अब देखो तो क्या कहता है, एक क्वेश्चन और इसी में बन रहा है, एक क्वेश्चन और है कि देखो क्या कहता है फिर से लाल झंडा, यदि रसीम को नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक दूरी के बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। तब देखो तो यहाँ पे यही देख लो, यही ये क्या था, इसको बोला था ना। अब यहाँ लिखो नीला झंडा के निर्देशांक, क्या निर्देशांक निकालते हैं। तो x1 होगा x2 बट्टा 2, फिर होगा बाई 1 होगा बाई 2 बट्टा 2 होगा। यहाँ समझ रहे हैं ना, कोई भी दो बिंदुओं के बीच के निर्देशांक निकालना है या मध्य के बीच के निर्देशांक निकालना है तो x1 प्लस x2 लगाएंगे। जब दो बिंदु रहेगा तब अगर कहेगा कि त्रिभुज में दे देगा, जैसे कि लिख देगा देखो ना, तो 3 वो अगर रहेगा बिंदु तो उसमें से x1 प्लस x2 प्लस x3 लेकर बनाएंगे।
आ जाओ यहाँ। तो x1 मेरा क्या होगा, यहाँ देखो ध्यान से, झंडा वाला में आ जाओ, झंडा वाला में। हाँ, ये होगा मेरा x1, तो 2 हो गया मेरा, क्या हो जाएगा x1। x2 क्या होगा मेरा 8, समझ गए ना। y1 हो जाएगा मेरा 25, ये हो जाएगा 20। देखो इधर, तो 8 2 10, 10 बटा 2 तो 5 में हो जाएगा काट के, और 25 और 20 45 में हो जाएगा। अब 45 बटा 2 तो 22.5, 22.5 होगा। इसका आंसर जो होगा लास्ट में लिख लो कि जो बीच में जो नीला झंडा है, नीला झंडा जो गड़ेगा उसको बीच में कितना दूरी होना चाहिए, कितना ऊपर जाके, 5वीं पंक्ति में आंसर लिखो। नीला देखो ये दिखता है, दिखता है, तो लिखो नीला झंडा 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में ऊपर से, देखो गमला यही ना है, एक ऊपर जाएगा, पंक्ति कौन है ये 5, ये 5वीं पंक्ति में ऊपर से कौन सा दूरी पर, कितना मीटर के दूरी पर, 22.5 मीटर के दूरी पर गड़ेगा। समझ गए, नोट कर लीजिए।